औरंगजेब अजूनही बुऱ्हाणपुरातच आहे? जी महाराज. आणि एवढ्यात तो बुऱ्हाणपूर सोडल असं वाटत बी नाही. कारण जमियत. लवकरच औरंगजेब त्याच्या माणसांसाठी मोठा जश्न मनवणार आहे. जश्न? होय. आणि या जश्नमध्ये लाखो लोक सामील होतील असा अंदाज आहे. पण जश्न कशासाठी? सरदार, अमीर, उमराव, मनसबदार यांना नावाजण्यासाठी, त्यांना मान अक्राम देण्यासाठी. हे सगळं मुद्दाम करणार औरंगजेब, त्याच्या सरदारांना चेतवण्यासाठी. होय, त्याचा तोच प्रयत्न आहे. कारण स्वराज्यावर चालून येताना सरदारांच्या एका हातात तलवारी आणि डोक्यावर पदवी पाहिजेच ना. चेव येण्यासाठी. महाराज 4 दिवसापूर्वी अब्दू नबी बेग याला तोफखान्याचा प्रमुख केला आणि त्याला आतिशबाज हा किताब दिला. आपल्या पण एका सरदाराला किताब दिलाय, कान्होजी दखनी. कान्होजी दखनी? कोण आहे हा कान्होजी? ते अजून कळलं नाही. याचा अर्थ एकच, ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. आता आपल्याला वेग वाढवायला हवा सगळ्या आघाड्यांवर. आपने बताया नहीं, आप स्वराज्य छोड़कर यहाँ क्यों आए? लवंगीबाई, तुम्ही आजपातूर आयुष्यात लई दुःख सोसलीत. नशिबाने लहानपणापासून कुणाच्याच नशिबात एवढी दुःख येऊ नयेत. आणि याच्यासाठीच महाराजांच्या सोबतीने आम्ही सगळ्या मावळ्यांनी तलवारी उपसल्या. हे बघा, जो पातूर तुम्हाला इथं राहायचा आहे तो पातूर राहावा, एकदम बिनघोर राहावा. हात जोडून एकच विनंती आहे, मला तेवढं त्रास देऊ नका सा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर. आपके जैसा नेक आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा. लगता था सब मरद जात एक जैसा, लेकिन आप बहुत अलग हो. पर हुजूर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. आप स्वराज्य छोड़ के यहाँ क्यों आए? अपमान. स्वराज्यात आमचा लय अपमान व्हायला लागला आणि मग ठरवलं स्वराज्यातल्या अतिशहाण्या माणसांना धडा शिकवायचा. म्हणून इथे येऊन पोचलो. आता माझी तलवार सिद्धी नवाबाच्या बाजूने लढणार. सिद्धि का क्या भरोसा? वो किसी से प्यार नहीं करते, वो किसी को कीमत नहीं देते, वो सिर्फ अपना काम निकलवा लेते हैं. आप अगर सिर्फ अपमान के वास्ते यहाँ आए हो तो यहाँ भी बड़ी उम्मीदें मत रखना. आपको हुजूर साहब ने याद किया है. ये तो म्हणून सांगा. अब्बी के अब्बी इसी वक्त मेरे साथ चलो. सिद्धे ने यहाँ इस इलाके में अपना काम शुरू कर दिया है. यहाँ पर रहने वाले जितने काफिर हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं. संबा को यहाँ ज्यादा से ज्यादा फौज तैनात करनी पड़ेगी. जी हुजूर, वहां के लोग काफी डरे हुए हैं. एक काम करो, आदिल शाह को एक खलीता लिखो कि यह सही वक्त है स्वराज को खत्म करने का. अफजल खान और बाकी जितने सिपह सलार हैं उनकी मौत का बदला लेने. इस रास्ते से ज्यादा फौज स्वराज में घुसे. लेकिन अब्बूजान, अगर आदिल शाह स्वराज के मुल्क पर कब्जा करेगा तो इससे हमें क्या फायदा होगा? हम क्यों उसे अच्छी सलाह दे रहे हैं? यहाँ देखो, संबा 2 लड़ाइयों के बीच में पड़ जाएगा. या तो वो हमें यहाँ रायगढ़ में मिलेगा या फिर
इनमें से किसी एक इलाके में। वाह हुजूर, आपने दोनों तरफ से संबा को जकड़ रखा है। तब हम अपनी फौज लेकर स्वराज में घुस जाएंगे। स्वराज में अंधाधुंध मचेगी। नहीं, अभी नहीं। अभी हम कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन अबूजान, ये मौका तो बिल्कुल सही है। अभी हम इंतजार करेंगे इससे और बेहतर मौके के लिए। मैं समझा नहीं हुजूर। संबा और आदिल शाह दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। दोनों आपस में लड़ेंगे, मर मिटेंगे, दोनों ही कमजोर पड़ेंगे। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी ताकत कमजोर नहीं होगी। और दोनों में से जो जीतेगा या मान लो बचेगा, उसे हम बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे। आदाब। बहुत देर कर दी आने में। निरोप मिळाला लगोलग आलो जी। काम चाहिए था ना तुम्हें? वही जी। अब्दुल्ला, जी हुजूर। आज से इसे पटार खाने में भेज दो। मालिक, कारखान्यात हा? अरे तलवारीची मोहीम मागितली होती। हे काम काय काम दिलंय मला? स्वयंपाकाचं? अरे तलवारीनं आता काय भाज्या कापू का कोंबड्या कापू? हा? हे असंच वागवतात रे तुमच्या इथं सरदाराला स्वयंपाकी म्हणून? जो काम दिया है वो करे। नाही, अरे तलवार चालवायची आहे मला। मला नाही जमायचं हे काम। कोंडाजी बाबा, इथं तुमची मर्जी नाही चालणार हं? आणि एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, हा जंजीर आहे। इथे फक्त हुजूर बोलतात आणि बाकीचे लोक फक्त ऐकतात। हं? करना है तो कीजिए, वरना कमरे में जाके चुपचाप बैठे। राम राम। म्या कोंडाजी एकेकाळी मोठा सरदार होतो, आजपासून इथं स्वयंपाकी आहे। बोला, काय काम आहे? द्या। अरे तोंड काय बघा लागलायसा? हा? इथला मुख्य कोण आहे? कोण चालवतो भटारखाना? मैं सांगा, काय काम आहे ते? पहले किया है ये काम कभी? हे नाही केलं कधी, पण करू आता। सांगा काय काम आहे? जाओ, इसकी मदद करो। नया है ये। तुमच्या मदतीला पाठवलाय। बोला, काय काम करायचंय? सांगतो। आज पहिल्यांदा माझ्या संगती काम करताय, तेव्हा एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, हे काम आपण दोघांनी मिळून करायचं। असं काम करून जाऊ की पूर्ण जंजिराभर दणका झाला पाहिजे। जेवणाचा
हे घ्या अंगारा जगदीश्वराचा आणि करा सुरुवात. असा कसा गाळ झाला ताईत? कुठं पडला असेल? खोलीत? ये तावीज जरूर इनका ही है। इनके गले में कई बार देखा है मैंने। बहुत संभाल कर रखते हैं ये, लेकिन आज कैसे भूल गए? ये तावीज उनकी जान की रक्षा के लिए तो नहीं? या अल्लाह, फिर तो मुझे ये तावीज जल्द से जल्द उन्हें लौटाना चाहिए। अगर ये तावीज उनके गले में नहीं होगा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जरूर ये तावीज उनके कपड़े में अटक गया होगा और उनकी ध्यान में नहीं आया होगा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कैसे पहुंचाऊं उन तक ये तावीज? अगर मैं बाहर गई और ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आए तो नहीं, मैं यही रहूंगी इस तावीज के साथ। पाणी घाला यात 2 अंडे. पाणी आणताय ना? वय एकच आणा. 2 फेऱ्या होऊ द्या. एका अंड्यानं काय होते? दुसरा अंडा आणा. मी ऐकलं पाहतो. तुम्ही सारखा पट्टीशी पहिलं ताईत शोधा. जावा आता. जा आता, पाय मोकळे करून या सरदार. सरदार, आपको मालिक ने बुलाया। चलो। हुजूर, स्वराज की नाक तो हम पहले ही काट चुके हैं, लेकिन इस बार स्वराज को बड़ा जख्म देना चाहता हूं। इजाजत है। हुजूर, कुछ ज्यादा सिपाही ले जा सकूं तो अंदर तक जा सकूंगा। मतलब जहां तक हमारा खौफ अभी तक फैला नहीं है, वहां तक, दूर दूर तक। मतलब बाद में कटकट नको। अब्दुल्ला, मालिक, बहुत तरक्की करोगे। इसी तरह हमारे लिए काम करोगे, तब हम तुम्हें
अमीर ज्यादा बना देंगे। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया, मेहरबानीच आपली। पर हुजूर, इस बार बड़ा जहाज चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिपाही। इस बार स्वराज पे ऐसा हमला करूंगा कि स्वराज तड़पेगा। हाँ हुजूर, एक सल्ला द्यायचा होता। अब्दुल्ला म्हणतोय ते चांगलं आहे, ऐकायला बरं वाटतंय, पण ते तसं नाही आहे। पहिला हमला झाल्यानंतर तिथं रक्षणासाठी वाढीव फौजा आल्या असणार। असं व्हायला नको की करायला गेला आणि आयताच घावला। म्हणून म्हणतो जरा सबुरी धरा, यो हल्ला तहकूब करा। ऐसा सिर्फ डरपोक इंसान ही सोच सकता है। हम जंग से नहीं डरते। स्वराज के फौज को हम कुचल के रख देंगे। हम जाबाज हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं और हथियार तेज। हमने तुम्हें गोंडा जी के पास भेजा है, किस लिए? जी उनकी खिदमत के लिए। गलत। उस पर निगरानी रखो। असा कसा गाळ झाला ताईत? कुठं पडला असेल? खोलीत? मग त्या बाईच्या हाती लागायच्या आधी परत मिळवायला पाहिजे, आणि तिथं नसलं तर छे, अख्खा जंजिरा पालता घालावा लागणार आहे। पण तो कुणाच्या हाती पडता कामा नये। देवा, आता सारं तुझ्याच हाती आहे रे बाबा। माझ्यामुळं आमच्या 4-6 जणांचे जीव जातील। वाचव रे देवा, शंभू महादेवा। ये तावीज हमेशा उनकी गले में रहता है, वो इसे छिपा कर रखते हैं। तावीज में जरूर कुछ खास बात होगी। क्या होगा इसके अंदर? जादू मंत्र या काला जादू? कैसे खुलता है ये तावीज? ऐसे कैसे नहीं खुलता? ये तावीज बड़ी मेहनत से बनाया है। येरे गेरे ने नहीं दिया होगा ये तावीज। अगर ऐसा है तो इस तावीज के अंदर जरूर कुछ खास बात होगी। ये राज मैं आज जानकर रहूंगी। कभी भी आ सकते हैं। एवढा येळ लागतो दरवाजा उघडाला?
अगं उघड की. एवढा वेळ लागतो दरवाजा उघडाला. हा मांड काय बघत बसलेस? व बाजूला.